आगम से उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर उपस्थित हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। इंदौर से रवि पायल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। आजकल बहुत से महाराज जी सभी को आशीर्वाद नहीं देते। कोई नए व्यक्ति या गरीब व्यक्ति नमोस्तु करता है तो उसकी ओर ध्यान भी नहीं देते, तो यह कहाँ तक उचित है? इसमें बच्चों में धर्म के प्रति सही भावना उत्पन्न होती है या नहीं? इसका क्या परिणाम है? कृपया समाधान करें। देखिए, दोनों के लिए कथन है। इसमें आगम की बात करूं तो श्रमण भी है और श्रावक भी है। सबसे पहली बात है कि श्रावक का कर्तव्य है कि वो असमय में नमोस्तु ना करे। शयन कर रहे हैं तो चरण आदि ना छुएं दर्शन की अपेक्षा से। सो रहे हैं तो नमोस्तु नमोस्तु ना करें। सामायिक आदि में लीन है तो नमोस्तु ना करें। आहार कर रहे हैं तो शुद्धि में एक बार नमोस्तु का प्रयोग कर लें, फिर बार बार पुनः पुनः ना करें। आप बोलोगे आशीर्वाद दो, तो अंजलि में कैसे आशीर्वाद है? ये कथन आगम का। लेकिन श्रावक के लिए ये कथन है, और मुनियों के लिए अभी मरण कंडिका अधिकार में ही, मरण कंडिका में जहाँ विनय अधिकार था, वहाँ आचार्य अमित गति स्वामी लिखते हैं कि साधु को श्रावक की भी विनय करना चाहिए, साधु को साधु की भी विनय करना चाहिए। श्रावक की विनय आशीर्वाद देकर के करना चाहिए। आरिका माँ आ जाए तो उनको आशीर्वाद देकर के समाधि रस्तो इस प्रकार से हाथ उठा के आशीर्वाद देना चाहिए। अगर कोई साधु ऐसा नहीं करते, सामान्य रूप से बैठे और चार लोगों से बात कर रहे हैं और उस श्रावक को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा नहीं देता, क्योंकि वो आपका पुराना भक्त नहीं है, तो ऐसे में उन साधु की समाधि नहीं होगी। क्योंकि भक्त प्रत्याख्यान के मरण में, जहाँ पंडित मरण की व्याख्या है, आचार्य अमित गति स्वामी ने मरण कंडिका में तो स्पष्ट लिखा है। मूलाचार में भी यही वर्णन है और भगवती आराधना में भी यही वर्णन है। इसलिए साधु का कर्तव्य की आशीर्वाद दे, और बाकी श्रावक का कर्तव्य अगर वो नहीं देते हैं तो भी कोई विकल्प ना करे, अपन अपना नमस्कार करके चले जाएं। उनका हाथ ना भी उठे तो भी तुम्हारी निर्जरा होगी। लेकिन जहाँ जिसकी गलती है उसका ऐसा प्रकरण है। हजारीबाग झारखंड से अरिहंत जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। मेरा बेटा 8 महीने का है और मैंने उसके गले में माताजी के द्वारा दिया हुआ नमोकार मंत्र का लॉकेट पहनाया। अब वो उसे खेलते वक्त बहुत सी बार मुंह के अंदर ले जाता है, तो क्या इसमें इसका दोष लगेगा? अगर दोष लगेगा तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? कृपया समाधान करें। देखिए, बच्चा अभी छोटा है, उसको विवेक नहीं है, तो विवेक नहीं है तो आप किसी और वस्तु का प्रयोग कर लें। लेकिन इस प्रकार से वो नमोकार मुख अगर मुख में लेगा तो निश्चित मानिए नमोकार मंत्र का विनय होगा। उसमें थूक लार आदि स्पर्श हो गया तो उसका बमन हो गया तो स्पर्श होगा, तो ये आपके लिए हानिकारक रहेगा। तो उसको बदल दे, कुछ और पहना दे, वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसा समझिए। जयपुर से शर्मिला जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। नमोकार की माला रोज करती हूँ, मुझे 1 करोड़ जाप करना है, तो कितने दिनों में होगी और कितनी माला करनी पड़ेगी? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, ये तो आप ही निकाल लो कैलकुलेटर से, फ़ोन में भी कैलकुलेटर है। 1 करोड़ जप करना है कि जाप, इसमें अंतर रखिएगा। और जितनी भी करना हो उसका प्रतिदिन के हिसाब से भाग कर लें। लेकिन मेरा इतना कहना है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में संक्लिष्टता ना करें। मैंने भी 1.25 करोड़ जप का नियम अभी फिर से लिया है, और हम लोग तीनों महाराजों ने ही लिया है। तो हम लोगों ने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं करी, हमने 5 साल का टाइम लिया है। मैं 5 साल में 1.25 करोड़ करूंगा। आपने कितने दिन का लिया? हमने भी 5 साल का लिया, इन्होंने भी 5 साल का लिया। अभी हमारे को लगभग 9 महीने में हमारी 60-70 लाख हो गई। प्रतिदिन की 200 माला हमारी हो जाती है, आप सबके परपंच और झंझट के बाद भी। और जो गुरुजी ने भेजी है वो अलग है, हमारे पाठ अलग है, हमारा स्वाध्याय अलग है, अपना कर लेते हैं। जब चले जाते तो मैं चटाई के अंदर माला ही फेर देता हूँ। ठीक है, क्या करना अपन, तो आप उसका एवरेज निकाल ले। मैंने तो 200 माला का एक एवरेज निकाल लिया, उससे मेरा 1.5-2 साल में हो जाएगा, ऐसा मेरा एवरेज है। बाकी आप अगर कम करना चाहते हैं 100-50, तो ऐसा एवरेज सेट कर ले, उसके हिसाब से अपना एवरेज कर ले। लेकिन संक्लेशता नहीं करना। 10 साल में फेर लेना, 20 साल में फेर लेना, 1 साल में फेर लेना, कोई बाधा नहीं। संक्लेशता नहीं करना तो अपन की निर्जरा अधिक होगी, ऐसा समझिए।